जब से हम आए हैं तब से ही खुश रहने का प्रयास करते हैं, सुखी रहने का प्रयास करते हैं। और हम ही नहीं, सभी लोग करते हैं। सभी लोग नहीं, जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं। जब से पैदा हुए मैंने तो जो एपिसोड, जो बुक्स धार्मिक पढ़ी हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, जितने भी युग बीते हैं, हर चीज जो यहाँ पैदा हुई है वो सुखी रहना चाहती है, बढ़ना चाहती है, आराम चाहती है, खुश रहना चाहती है। लेकिन कोई खुश नहीं है और उनके दुखों का कारण मनुष्य है। हम अपने दुखों का कारण खुद हैं। संसार हमें दुखी नहीं करता। संसार का कोई प्राणी दुखी नहीं है। अगर दुखी है, डरता है, तो वो इंसान से डरता है, क्योंकि इंसान उसे अपने काबू में रख करके अपने मतलब सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाता है। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे इंसान ही हो, हर इंसान ये चाहता है कि सब उसकी मातहती करें, सब उसके अंडर में रहें, उसका कहना माने, कमाई करें खुद और ला करके दें उसको। लेकिन इतना करने के बाद भी मनुष्य खुश नहीं है, सुखी नहीं है। क्यों? मैंने बहुत सोचा क्यों सुखी नहीं है। क्योंकि जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, वो बाहर में नहीं है। सुख और आनंद, खुशी, संतोष, सबर बाहर में नहीं है और हम बाहर में ढूंढते हैं। कभी पशु पक्षियों को पालते हैं, कभी उन्हें मारते हैं, कभी हम इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं, कभी उन्हें भाई बहन मान करके, उन्हें पत्नी मान के, उन्हें दोस्त मान के प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिनसे हम सुख मांग रहे हैं, जिनसे हम प्रेम मांग रहे हैं, जिनसे हम मोहब्बत मांग रहे हैं, जिनसे हम खुशी मांग रहे हैं, उनके पास है ही नहीं। पशु पक्षियों के पास स्वतंत्रता है, जंगल में वो अपने आप में खुश हैं। जैसे ही उनको इंसान पकड़ के लाता है वो दुखी हो जाते हैं। हर चीज खुश रहने के लिए प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही वो इंसान के कब्जे में आती है वो दुखी रहना शुरू करती है। इंसान चाहता है उसे खुशी मिले, पशु पक्षियों से नहीं मिलती तो वो चाहता है जड़ पदार्थों से खुशी मिले। टीवी, फ्रिज, मकान, दुकान, उद्योग धंधे, नौकरी में खुशी मिले, उसे वहां भी खुशी नहीं मिलती। फिर वो चाहता है रिश्तेदारों से खुशी मिले, वहां पर भी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास खुशी है ही नहीं। फिर वो चाहता है पति पत्नी से, बेटों से, माँ बाप से खुशी मिले, वहां भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास भी खुशी नहीं है। तो गुरु क्या कहता है?
खुशी तो भाई तेरे अंदर है, प्रेम तो तेरे अंदर है, सुख तो तेरे अंदर है। वहीं ढूंढ वहीं मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। बाहर में भी है, लेकिन पहले अंदर में ढूंढ ले, बाहर में भी मिल जाएगा। बाहर में कहाँ तक ढूंढेगा? बाहर संसार तो बहुत बड़ा है, बाहर में तो बहुत रास्ते हैं। किसके, हर धर्म वाले कहते हैं हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें सुखी देंगे, खुशी देंगे, पर मिली किसी को नहीं। भगवान बुद्ध भी 12 साल तक परेशान रहे, और उसके बाद जब उन्हें आत्मज्ञान मिला, जब उन्हें बुद्धत्व मिला, तो क्या वो सुखी हो गए? तब दूसरों को सुखी करने के लिए प्रयासरत रहे। चैन की नींद एक दिन भी नहीं सोए। उनके जो भिक्षुक थे, जो साधु संत थे, महात्मा थे, उनको कितने कष्ट हुए। तो इस संसार में जब तक संसार से नाता जोड़ोगे, तब तक कष्ट और दुख रहेंगे। जैसे ही तुम इनके साथ रहते हुए अंदर में अपने घर में प्रवेश करोगे, तुम्हें सुख शांति का आभास होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। ये अनुभव की बात है, ये घपोड़ शंख नहीं है। जिसको खुशी और सुख मिला है, उसे अंदर में ही मिला है। जिसे प्रेम मिला है, उसे भी अंदर में ही मिला है। बाहर के प्रेम से कोई आज तक प्रियतम नहीं बना है, प्रेमी नहीं बना है, खुश नसीब नहीं हुआ है। जब मजनू को बहुत कष्ट हुए, बहुत दुख तकलीफ उठाई, अंत में एक समय ऐसा आ गया कि वो घिसटता पिसटता उसी शहर में पहुंच गया जहां लैला थी। उसका इरादा नहीं था कहीं भी जाने का, लेकिन कुदरत उसे ले आई। तो किसी ने कहा, लैला तेरा आशिक सड़क पर पड़ा है। वो अपने हस्बैंड से बोली कि सारी उम्र उसने कष्ट उठाए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे मिल लूं। उसके हस्बैंड को भी दया आई, उसने कहा जा मिल ले। वो आती है, मजनू का सिर अपनी गोद में रखती है और कहती है, मजनू मजनू, कैफ कहते थे उसे, कैफ, देख मैं तेरी लैला हूं, आँख खोल। तो वो क्या कहता है, कौन सी लैला? मेरी लैला तो मेरे दिल में है। आँख नहीं खोलता, क्योंकि उसे अंदर में लैला मिल गई, और वहीं शरीर छोड़ता है। तो जिसे भी मिला अंदर में ही मिला, बाहर में नहीं मिलता। एक प्रश्न है आज, जो सारे संसार का प्रश्न है, वो सबके ऊपर लागू होता है। जाने अनजाने में हर आदमी उससे एनकाउंटर करता है। कुछ लोग उसे समझ करके उस पर विचार करते हैं, कुछ उसको हवा में उड़ा देते हैं। उस खतरे को खतरा नहीं समझते। ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि खतरे को खतरा मत समझो, लेकिन जो जेन्युइन खतरा, उससे सावधान तो रहो। खतरों से अगर डरते रहोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो आपका विवेक विचार कहता हो कि ये खतरा आ सकता है,
इसकी संभावना है, तो उसके ऊपर विचार करो और सावधानी बरतो। हर खतरा खतरा नहीं होता। 90% आशंकाएं निर्मूल होती हैं, सिर्फ मन की बनाई हुई होती हैं, कभी घटना ही नहीं घटती और हम उन्हीं में परेशान रहते हैं। हालांकि जब उस घटना को बार बार सोचा जाता है तब वो घटित हो जाती है, क्योंकि विचारों की शक्ति उसे खींच लाती है। परंतु खोज ये कहती है कि 90% आशंकाएं घटित ही नहीं होती। 10% जो घटित होती हैं उनका इलाज किया जा सकता है, उनके प्रति सावधान रह करके उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन उन 10% के प्रति हम 90% को क्यों समय बर्बाद करें? जिस समय वो आएगी प्रॉब्लम, जो आशंका, जो घटना घटनी है, जब आएगी तब देखेंगे। अभी प्रिकॉशन ले लो। अगर बरसात आएगी तो घर छा लो, छान बना लो, लेकिन बरसात का डर मत करो कि बरसात आएगी और छान में भी चुभेगी। चूने दो। कुछ तो आपको सीमा खींचनी पड़ेगी। कोई चाहता है मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, किसी की नहीं हुई। सिकंदर की नहीं हुई, हिटलर की नहीं हुई, नेपोलियन की नहीं हुई, बाइडन की नहीं हुई, और सी की भी नहीं हुई, मोदी की भी नहीं हुई। होंगी नहीं, हो नहीं सकती सारी इच्छाएं किसी की। जितनी आवश्यकता है उन्हें पूरी कर लो, उनमें भी छांट लो कि प्राथमिक कौन सी है। जो अति आवश्यक हो उसे तुरंत पूरी कर लो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन फालतू में अपना समय बर्बाद मत करो, उन पर चिंता करके अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो। क्या है वो प्रश्न भाई? जी गुरुदेव। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो दुखी हो जाता है, और उसी को हाँ, आगे करती हैं कि मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानने में उत्सुक हूँ। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम सामाजिक बंधनों में इतना दबाव में होते हैं कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध लोगों की या परिवार की बात ना माने तो हम पर दोषारोपण किया जाता है। कैसे डील करें हाँ। ऐसी सिचुएशन को? सही और गलत का निर्णय कैसे करें? ये हर एक आदमी के साथ है। कोई भी घर इससे बरी नहीं है, कोई आदमी इससे बरी नहीं है। सभी के साथ ये प्रॉब्लम आती है। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि किसी का दिल मत दुखाओ। बाबा फकीर कहते हैं कि चाहे तुम मंदिर मस्जिद तोड़ो, पर किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि उस दिल में भगवान बैठा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इसकी गहनता को समझो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि उस दिल में परमात्मा रहता है। मंदिर मस्जिद तोड़ दो, पिटाई सिटाई हो जाएगी, आगजनी हो जाएगी, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो। अगर मंदिर मस्जिद तोड़ते हुए किसी का दिल टूटा है तो फिर गुनहगार हो। अगर ईंट तोड़ी है, पन्ने फाड़े हैं, तो सामाजिक दृष्टि से तो गुनाह किया है। लेकिन किसी का दिल नहीं टूटा तो आप जिम्मेदार नहीं हो, या आप कातिल नहीं हो।
तो संत कहते हैं कि किसी का दिल मत तोड़ो, लेकिन मानव दयाल जी कहते हैं कि तुम हर एक का दिल संभाल के नहीं रख सकते, तुम हर एक का दिल सुरक्षित नहीं रख सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम सबका दिल संभाल के रखो। और तो और परमात्मा को गाली देते हैं, मेरा दिल तोड़ दिया। परमात्मा पर भी लांछन लगाते हैं, मेरे साथ ये बुरा कर दिया, मेरा जवान बच्चा मर गया, मेरे माँ बाप मर गए, मैं अब किसके सहारे पढ़ूंगा, किसके सहारे रहूंगा, मेरा दिल तोड़ दिया। आए दिन ये होती है, मिलिट्री में भी ऐसा ही होता है, कितनी औरतें विधवा हो जाती हैं जब युद्ध होते हैं, जब धर्म संप्रदाय के झगड़े होते हैं तो उनमें भी कितने लोग मरते हैं। जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा होते 1947 में, कितने लोग मारे, कितनों के दिल टूटे, कोई हिसाब है? क्या करें ऐसी सिचुएशन में, किस किस का दिल संभाल के रखोगे? तुम्हें परमात्मा ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बना के नहीं भेजा, ये जिम्मेदारी उसकी है। सुन लो, गांठ बांध लो, मैं फिर बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो बताया है मैं वही बताऊंगा। अगर गलत बताया है तो बताने वाला जिम्मेदार है, मेरा गुरु जिम्मेदार है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे गुरु ने जो बताया मैं तो वही डंडोरा पीटूंगा। दूसरों का दिल टूटता है या रहता है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, उस मालिक की है जिसने सबके दिल बनाए हैं। अब सवाल यह है कि जब हम जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजिब सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। अपना साजिब सबका जानो, दया रखो सब पर, अपने धर्म का पालन करो, सही कुशब्द वाद को त्यागे, छाड़े घर गुमाना, और सत्य नाम ताही को मिलिए, कहे कबीर हम जाना। ऊंच नीच होती है उसे सहन करो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मोह मत करो, अहंकार मत करो, चिंता मत करो, जो कुछ कहता है उसे सहन करो, सहनशील बनो, संवेदना रखो, दया रखो, सबसे प्रेम करो। कोई भी कुछ कहे जाने दो यार, उसे भूल जाओ। अगर उसे गांठ बांध के रखोगे तो वो गांठ तुम्हारी जड़ ग्रंथि बन जाएगी, जन्म जन्मांतरों तक इसी में लटके रहोगे। मानव दयाल जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट इसके बारे में बताया है, सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये बार बार नहीं मिलता मौका, ऐसा सुंदर प्रश्न बार बार नहीं कोई उठाता, ना उस पर कोई व्याख्या करता है। सब ऊपर ऊपर से लल्लो चप्पो करके उस पर पट्टी बांध देते हैं, मल्लम लगा देते हैं, लेकिन उसका इलाज कोई नहीं करता।
आज मालिक की मौज है कि ये शब्द, ये व्याख्या पुष्करनाथ जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज दे रहे हैं। मानव दयाल जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो संत होता है, जो संत प्रवृत्ति का होता है, जो भक्त होता है, वो किसी का बुरा नहीं करता। जो संत होता है, जो भक्त होता है, जो सज्जन होता है, जो परमात्मा का प्रेमी होता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, चौथी बार। जो संत होता है, जो सज्जन होता है, जो महात्मा होता है, जो सदाचारी होता है, जो भगवान का प्रेमी होता है, भक्त होता है, वो जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं करता, हर एक के प्रति दया रखता है, हर एक के प्रति क्षमा रखता है, हर एक के प्रति करुणा रखता है, प्रेम रखता है। लेकिन 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 अगर उसके व्यवहार से किसी का बुरा होता है तो मानव दयाल जी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि ये उसके भाग्य का कारण है कि उसे नुकसान हुआ। संत की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। संत तो हमेशा सबका भला चाहता है। अगर उसके भला चाहने के बावजूद भी किसी का दिल टूटता है, किसी का नुकसान होता है, तो ये उसके भाग्य की बात है। उस पर तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए। तुम अपना काम करके अर्जुन, जो तू खाता है, जो तू पीता है, जो तू करता है, जो तू सोचता है, सब मुझे अर्पण कर दे। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से। और वही मानव दयाल जी कहते हैं राजेश से, राजेश अगर तू घर में शांति से रहता है और तेरे ऊपर कोई जोर से चिल्लाता है, कोई तुझे बुरा भला कहता है और तू उसका जवाब नहीं देता, तो ये उसका कर्म है, तेरा कर्म नहीं है। तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तेरा दिल नहीं दुखेगा, क्योंकि तू गुरु से जुड़ा हुआ है। उसका दिल टूटेगा क्योंकि वो गुरु से, परमात्मा से विमुख है। उसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं। उसे वैसा ही कहलवाना था, उसको वैसे ही महसूस कराना था, उसका वैसे ही दिल तुड़वाना था। ये उस मालिक की मौज है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे ही लिखे थे। इसलिए तो उसके लिए सोच मत कर। अगर कोई शंका हो तो मुझसे पूछ लो। अभी मानव दयाल जी बैठे हैं, पुष्करनाथ जी बैठे हैं, वो इसका समाधान करेंगे। मैं फिर बताता हूँ, अगर तुमने प्रेम से, करुणा से, दया से घर में सारे काम शालीनता से किए हैं और फिर भी तुमसे कोई गलत काम हो जाए, या किसी का दिल दुख जाए, या टूट जाए, या उसका नुकसान हो जाए, या उसको चोट लग जाए, तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। उसके कर्म ही ऐसे हैं कि उसके साथ ऐसा होना है। अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो आपको फिर भी सहानुभूति रख करके उससे कहें कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, फिर भी आपका हो गया नुकसान, आपका दिल टूट गया, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने एक बार, नाम नहीं लूंगा, किसी को कहा, उसकी बहू से उसकी नहीं बनती थी और यहाँ तक कि कोर्ट केस भी हो लिया। मैंने उनको कहा कि बहन जी, अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, भाई मान करके मेरी बात सुन लो।
अपने मन ही मन प्रार्थना करो उन लोगों से जो आपको दुखी करते हैं, जिनका दिल टूटा है, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे मन ही मन प्रार्थना करो कि हे पवित्र आत्मा, पूर्व जन्मों में मैंने जो आपके साथ अत्याचार किए थे उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा करो। और इस जन्म में जो आपने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। तो आपका कोई भी नया कर्म नहीं बनेगा। आपके व्यवहार से अगर किसी का दिल टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, फिर उस मालिक की है जिसने सबका भाग्य रचा है। अपनी तरफ से, अपनी इंटेंशन से किसी का बुरा मत चाहो, सबका भला चाहो। मैं हर सत्संग में यही कहता आया हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्यों? जब तुम सबका भला चाहोगे तो सबके अंदर तुम भी आ गए तो तुम्हारा भला भी हो जाएगा। दूसरी बात, जब तुम सबका भला चाहोगे तो परमात्मा बड़ा खुश होगा कि मेरे भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई एक भक्त तो है ऐसा जो मेरे सारे भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि सबका भला हो। तीसरी बात, जब तुम दूसरों के भले की कामना करोगे तो भलाई का बीज तुम्हारे अंदर उगने लगेगा, तुम्हारा मन साफ होने लगेगा। किसी का भला हो या ना हो, तुम्हारा भला हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर भलाई पनपनी शुरू हो गई। किसी का भला बुरा तो तब होगा जब उसके भाग्य में लिखा होगा, लेकिन तुम्हारे कहने से तुम्हारा मन अच्छा या बुरा हो जाता है। इसलिए हमेशा शिव संकल्प रखो, सबके लिए भला सोचो। मन में अगर दुर्विचार भी आए तो उसे भी परमात्मा को सौंप दो। परमात्मा, ये विचार मेरा नहीं है, ये मन ने सोचा है और मेरा मन के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं सबका भला चाहता हूँ क्योंकि सभी के अंदर आप मौजूद हो। जब ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति तुम्हारी हर काम में, हर रोज, हर एक के साथ, हर दिन रहेगी तो मुझे कहा मानव दयाल जी ने, राजेश तुझे अच्छाई बुराई दोनों से परे जाना है मेरे बच्चे। तू क्यों इनमें उलझा हुआ है कि मैं उससे नाराज हूं या वो मुझसे नाराज है, ये मुझे बुरा कहता है या वो बुरा कहता है। कोई बुरा कुछ नहीं कहता, कोई किसी के प्रति कोई बुरा नहीं करता। सब करनी मैं आप कराऊं, पहुंचाऊं दुर्धर पर। ये जो कुछ भी तुमसे करवा रहा हूं मैं ही करा रहा हूं या प्रारब्ध कर्म ही करा रहे हैं। तुम क्यों इसमें उलझते हो? तुम्हें तो क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, विनती करे या दास तुम्हारा, चरण शरण पाऊं सुखदाम। मुझे तुम्हें तो वहां जाना है जहां क्षर अक्षर भी नहीं है, इनसे परे जाना है। बुराई भलाई से भी परे जाना है। दिल तोड़ने, दिल दो जोड़ने से भी परे जाना है। तोड़ना भी अच्छा है, बुरा है, और जोड़ना भी अच्छा है और बुरा है। क्यों? कि जो दिल तोड़ने में और दिल जोड़ने में, दोनों में संबंध बनता है, दोनों में ही पुनर्जन्म है। इसलिए अगर इस मनुष्य जन्म में आए हो, नर्तन सम नहीं कौ नौ देही, जीव चराचर जा चकते। इस मनुष्य शरीर के बराबर कोई
दूसरा शरीर नहीं है। इस मनुष्य शरीर में आकर किसी का दिल टूटेगा, किसी का जुड़ेगा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम दया राग धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबका जान, ताई मिले अविनाशी। तुम कबीर साहब के कहने पर चलो, मानव दयाल जी के कहने पर चलो, पुष्कर दयाल जी के कहने पर चलो, संतों महात्माओं के कहने पर चलो, शब्दानंद जी महाराज के कहने पर चलो। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो करा रहा है वही करा रहा है। तुम किसकी चिंता करते हो? कौन हो तुम? तुमसे अलग दूसरा है कौन? अभी किसी ने मुझसे पूछा, नाम नहीं लूंगा, कि जो कराना हो करा लो, इंतजार करते करते थक गया हूं। मैं भी 15 दिन पहले यही कहता था, महीना भर पहले यही कहता था, हे मालिक, हे गुरुदेव, मैं थक गया हूं, टूट चुका हूं। जितना कर सकता था आपने करवा लिया, आपने ही करवा लिया जितना करवा सकते थे। अब इसमें कोई कमी समी है तो आप पूरी कर लो। मुझसे और कराना चाहते हो तो मेरी फील्ड अवेलेबल है, आप खेल खेलो। लेकिन अब मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूं, मैं टूट चुका हूं। बस ये समर्पण भाव अंदर से गुरु ने आदेश दिया। क्या ढूंढ रहा है? क्या चाहिए तुझे? क्यों चिंता करता है? क्या नहीं मिला तुझे? जो मिला है क्या वो कम है? सब कुछ तो दे दिया, सब्र कर, समय का इंतजार कर राजेश। तेरी माँ को पता चला है तुझे भूख लगी है, वो दूध लेने गई है, गरम करके लाएगी, पिलाएगी, तब तुझे तब तुझे पिलाएगी, तब तेरी संतुष्टि होगी, तब तक सब्र कर। सब कुछ तो तुझे दे दिया, अब अनुभव होना बाकी है, और वो समय पर होगा। और समय पर भी कब होगा? जिस रेसों में तू अपने मन को साफ करता जाएगा, उसी रेसों में तेरे अंदर वो सब चीज अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाएगी, कोई बाहर से नहीं देगा। ये पुष्करनाथ जी ने बोला मुझे। कोई बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। क्या ढूंढ रहा है? क्या नहीं मिला? अंदर में कुछ नहीं दिखाई देगा, अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। शब्द मिलेगा, शब्द में भी द्वैत है, एक शब्द सुनने वाला, एक शब्द। प्रकाश भी मिल जाएगा तो प्रकाश में भी दो हैं, एक प्रकाश और एक प्रकाश देखने वाला। अगर अंदर में गुरु का रूप भी बन गया राजेश, तो भी क्या हुआ? लटके तो रहे, अटके तो रहे, मुक्ति तो ना मिली। इसलिए इन सब से परे उतरो। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ चुने हुओं के लिए है। सब इसको ना सुने, लेकिन चों के बाद जबान पे आई है और ये जिज्ञासु का प्रश्न है, तो उसे बताया जा रहा है। क्या चाहिए? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा सिवाय शांति के। और शांति मिलेगी जिस मिकदार में, जिस तादाद में तुम मन को शांत करते जाओगे, उसी तादाद में, उसी मात्रा में, उसी रेशों में शांति मिलती जाएगी। और जब पूर्ण शांति मिल जाएगी तो पुष्करनाथ जी कहते हैं, मन की शांति ही आत्म साक्षात्कार है, मन की शांति ही परमात्म साक्षात्कार है। मैं भी बहुत बोझा ढो ढो करके थक गया,
लेकिन अब गुरु ने बड़ी दया मेहर से मुझे ये ज्ञान दिया है अंदर में, वही मैं आपको बांट रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो मुझे मिला है वही मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपका ही है। मेरे माध्यम से दिलवा रहा है कि आपके पास सब कुछ है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम पूर्ण से आए हो, पूर्ण ही हो। पूर्ण भी तुम्हें निकालने के बाद पूर्ण ही बचा हुआ है। पूर्ण से निकलने के बाद तुम भी पूर्ण ही हो। बच्चा जब माँ की गर्भ से बाहर आता है तो वो पूर्ण ही होता है। हाँ, शारीरिक रूप से उसमें कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन वो पूर्ण होता है। समय पर पूर्ण रूप से डेवलप होता है, पूर्ण पुरुष बनता है, पूर्ण माता बनती है। उसमें कोई कमी नहीं होती और ना माँ में कोई कमी आती है, ना बाप में कोई कमी आती है। जब बाप ने उसको गर्भ धारण कराया था तब भी उसके अंदर से जो कुछ निकला था उससे उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो पूर्ण से ही पूर्ण निकला और वो भी पूर्ण है, दोनों पूर्ण है। और पूर्ण में वापस लौट करके भी वो पूर्ण ही रहता है। समुद्र में जब नदियां आती हैं तो समुद्र का फैलाव नहीं बढ़ता, जल स्तर नहीं बढ़ता। ये भी एक आशंका है कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा और प्रलय आएगी। पता नहीं कितना सच होगा, आगे की कौन जाने। सामान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। लेकिन आज क्या है, आज की स्थिति ये है कि वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। बस एक ही अंतर है, वो समुद्र है और हम उसकी बूंद हैं। बूंद में वही ताकत है जो समुद्र में है, लेकिन परिमाण में, क्वांटिटी में अंतर है। बस वो भी परमात्मा है, हम उसकी आत्मा है। सूरज की किरण सूरज ही है, बस ये किरण है और वो भंडार है। जब किरण अपने भंडार में मिल जाती है, जब बूंद अपने स्रोत में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो एक रोशन जमीरी आ जाती है, एक उसमें विशेष चमक आ जाती है, एक विशेष ऊर्जा आ जाती है अभी भी। लेकिन अभी वो अपने आप को छोटा महसूस कर रही है। जिस दिन तुम जीते जी कहते हैं जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं वाको इत न उत। जो जीते जी ये उम्मीद कर ले, ये विश्वास कर ले कि मेरे अंदर जो भी है मैं पूर्ण हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। पुष्कना जी बार बार कहते थे, राजे तू और मैं एक हैं, दो नहीं हैं। फिर हम अपने आप को कमजोर क्यों कहते हैं, हम अपने आप को बूंद क्यों कहते हैं? क्यों नहीं अपने आप को कहते कि हम भी समुद्र का ही हिस्सा हैं, हम भी समुद्र ही हैं। वो छोटा समुद्र है, हम छोटा समुद्र है, वो बड़ा समुद्र है। बूंद कहना बंद करो। हम भी समुद्र हैं, हम छोटे समुद्र हैं, वो बड़ा समुद्र है। जब छोटा समुद्र बड़े समुद्र से मिल जाएगा तो एक हो जाएगा। फिर दो नहीं रहेंगे, फिर 10-20 नहीं रहेंगे। परमात्मा 10-20 नहीं होता, 2-4 नहीं बनता, वो एक ही रहता है। तो आपके अंदर सब कुछ ज्ञान है। महसूस करो, विश्वास करो, आस करो, विश्वास करो, प्रभु बेड़ा पार लगा देंगे। जब विश्वास हो जाएगा तो ये अपने अंदर से ही विश्वास जागेगा, और जब अंदर का विश्वास जागेगा तो जो पर्दा है अहंकार का वो फटेगा, जीना अहंकार मिटेगा। और जब अहंकार मिटेगा तो फिर द्वैत खत्म होगा, फिर एकता आएगी, तादात्म्य आएगा,
फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैं अलग हूं, वो अलग है, मैं क्षुद्र हूं, वो समुद्र है। नहीं, जो वो है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वो है, क्योंकि हम दोनों एक हैं। मुझे शब्दानंद जी ने कहा, राजेश तत्वमसी, 2 घंटे तक उन्होंने मुझे सत्संग दिया अलग से, और फिर कहा तत्वमसी तू वही है। लेकिन वो समय नहीं आया समझ में। पुष्करनाथ जी ने बहुत बार कहा, अभी 15-20 दिन, महीने भर से ये खुरापात जो आज मुझे भेजी है, मेरे दिमाग में भी चल रही थी। क्यों? कि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर है। अगर मेरे अंदर चल रही थी तभी उसके अंदर भी पहुंची, जिसने आज क्वेश्चन पूछा है मुझसे। क्योंकि हम सब एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारी भावनाएं भी एक दूसरे को टच करती हैं, ट्रेवल करती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो मेरे अंदर भी यही था कि अभी कुछ मिला क्यों नहीं। अरे क्या मिलने की उम्मीद है, क्या मिलेगा तुझे, क्या खो गया, क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं है, तू पूर्ण है। फिर डंके की चोट पर पुष्करनाथ जी ने कहा, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं राजेश, और तू मेरा ही हिस्सा है। तू मुझसे अलग न था, न है, न होगा। तू चाहेगा तो भी अलग नहीं हो सकता। तू लाख कोशिश कर ले, तू अलग नहीं हो सकता। मैं तुझसे अलग हो ही नहीं सकता। तू अपना हाथ छुड़ाने का कोशिश करेगा तो भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू और मैं तो एक ही हैं, अलग है ही नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और तू मेरा ही हिस्सा है, तू भी ब्रह्म ही है। क्या रह गया बचने को? क्या रह गया समझने को? क्या रह गया ढूंढने को? किस चीज के लिए परेशान हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो हो रहा है उसकी मौत से हो रहा है, और वही हो रहा है जो होना है। जो लिखा है वो हो रहा है, लेकिन समय लगता है। हर चीज में समय लगता है। इसलिए कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे। आज तक मैं आपको आदेश देता था, आज आदेश नहीं देता। आज प्रार्थना कर रहा हूं कि जो मेरे साथ बीत रही है वही आपके साथ भी बीत रही है। आप भी कुछ तलाश में हो, मैं भी तलाश में था। अब मेरी तलाश खत्म हो गई है, आप भी अपनी तलाश खत्म करो, और ये कहो कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे सब कुछ दिया मालिक तूने, तेरा शुक्रिया। शुक्रिया मालिक, तेरा शुक्रिया। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। तू ही मेरा अपना है, तू ही मैं है, मैं ही तू है। ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। ये जग तो सपना है। सपने की बात सच नहीं होती। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि आप और आपका गुरु एक है, एक है, एक है, एक है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। उस एक से जुड़ करके तुम अपने आप को एक समझना शुरू कर दो। कहीं भी जुड़ जाओ, कभी भी जुड़ जाओ, नहाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, लेटे हुए, चलते हुए, भजन करते हुए, किसी भी समय जुड़ जाओ। गाली देते हुए, क्रोध करते हुए भी उसी से जुड़ जाओ कि मैं गुरु पर क्रोध कर रही हूँ। लेटरिन जाते हुए भी उसी से जुड़ जाओ। फिर वो कहाँ जाएगा? फिर तुम उसी में समा जाओगे हर समय, 24 घंटे। पुष्करनाथ जी कहते हैं 24 घंटे गुरु को बैकग्राउंड में रखो। वो ये नहीं कहते कि 24 घंटे गुरु 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 करते रहो, या राधा स्वामी करते रहो, या पुष्करनाथ पुष्करनाथ। नहीं, बैकग्राउंड में रखो। मतलब मन को अपने
गुरु तत्व के साथ जोड़े रखो। और गुरु तत्व क्या है? शब्द है। शब्द के साथ जोड़े रखो, प्रकाश के साथ जोड़े रखो, धुन के साथ जोड़े रखो। ये धुन त्रिकुटी से आ रही है, अनहद धुन त्रिकुटी से आती है। ये सार शब्द नहीं है। सार शब्द त्रिकुटी के बाद मिलता है, लेकिन जो अनहद धुन हो रही है सबके घट में, वो त्रिकुटी की है। जो वहां पहुंच जाता है वो